तो ऐसा कुछ है हमारा होम स्टे। ये देखिए, एक बेड यहाँ पे है, एक सिंगल बेड यहाँ पे, डबल बेड है, और यहाँ जग्गू और मैं रुकेंगे। सोफ़ा है यहाँ पे, वॉशरूम सेम ऐसा ही रूम बगल में है जहाँ पे संजूदा और उनके फ्रेंड रुकने वाले हैं। दोस्तों एक बार फिर से चैनल में स्वागत है। तो थकान बहुत ज़्यादा हुई थी, कपड़े भी भीग गए थे, रास्ते पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, तो बस आके जस्ट बैठे हैं रूम में और डिनर बन रहा है और फिर करेंगे डिनर और सो जाएंगे और आपसे करेंगे सुबह मुलाकात। तो कहाँ जा रहे हैं हम? तो दोस्तों हमारी यात्रा स्टार्ट हो रही है आदि कैलाश ओम पर्वत और सीधा कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने की। कैलाश मानसरोवर हम यात्रा नहीं कर रहे, लीबू लेक तक जाएंगे तो वहाँ से दिखते हैं भगवान शिव। और तो चलिए अब करेंगे भोजन, सो जाएंगे और आपसे कल मिलते हैं। ओके बाय दोस्तों, गुड नाइट। दोस्तों रात के देखिए खूबसूरत नज़ारे, और ये देखिए दारचूला, और यहाँ पे हम होम स्टे में रुके हैं और यहाँ पे लेता हूँ कुछ प्यारे से टाइम लैप्स। अब देखता हूँ आते हैं नहीं आते, आएंगे तो मैं वीडियो में डाल दूँगा, नहीं आएंगे तो ठीक है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार मित्रों। और नहा लिया है और यात्रा की कर रहे हैं अब शुरुआत। समय होने वाला है सुबह के 6 और हम सब लोग हल्के हल्के करके हो रहे थे यार। 6 बजे हमारी गाड़ी आ जाएगी और फिर हम आगे के सफ़र में निकल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों सुबह सुबह का मंजर, सूर्य देवता यहाँ पे प्रकाशित होते हुए। धारचूला के राजा भी हमारे साथ जा रहे हैं आज। तो दोस्तों ये आ गई है हमारी गाड़ी, इसमें हम बैठ के आगे की यात्रा तय करेंगे। तो दोस्तों चलिए निकलते हैं, टाइम थोड़ा सा लेट हो गया, 6:30 बज चुके हैं। दोस्तों सफ़र की हो चुकी है शुरुआत और निकल चुके हैं सारे यात्री। देखिए राजा जी बैठ चुके हैं ड्राइवर सीट में, और पीछे से हमारा जग्गू और हमारा नरेश, और हमारे उस्ताद को तो दिखाई नहीं जो गाड़ी लेके आए। राधे राधे। क्या नाम है इन भैया का? नाम क्या है? नाम क्या है इनका? नाम पता नहीं क्या नाम है, राधे। सब राधे ही है। राधे राधे जी पीछे बैठ गए हैं। बहुत बढ़िया। रात भर कल धारचूला में थी बारिश, जिससे सड़कों में पानी भर चुका है। अब उम्मीद है रास्ते भर हमें बारिश ना मिले। काफी खिली खिली धूप है आज और सड़कों का काम भी जोर शोर से जारी है। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन टी शर्ट में भी काफी अच्छा लग रहा है। फिर हमने क्रॉस किया नगर परिषद धारचूला का, जहां से आदि कैलाश ओम पर्वत और लीपू लेक के लिए पास और परमिट बनते हैं। जब भी आप अपनी यात्रा करें यहाँ से पास और परमिट बनवा सकते हैं, फिर अपनी यात्रा आगे को प्रारंभ कर सकते हैं। आगे की यात्रा के लिए हमें रास्ते से कुछ सामान खरीदना था, तो हम रुक गए थे एक दुकान में। फिलहाल अभी हमने सौंफ, अजवाइन और साथ में मट्ठा ले लिया था। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा यहाँ पे रुके, थोड़ा सामान वगैरह ले रहे हैं। पानी ले लिया था, पानी वैसे गाड़ी में भर भी लिया, मतलब चिप्स वगैरह रास्ते के लिए, और टॉफ़ी वगैरह थोड़ा बहुत सामान ले रहे हैं, आम फ्रूट्स, और मट्ठा भी ले लिया यहाँ से वहाँ पीने के लिए। तो अब हमारी यात्रा हो चुकी है शुरू। अब यहाँ से करीब 10-11 बजे हम पहुँच जाएंगे आदि कैलाश, फिर वहाँ से रुकेंगे गुंजी में और फिर उसके बाद कल जाएंगे ओम पर्वत लीपू लेक। तो दोस्तों देखिए हमारे खिलमाल जी धारचूला के राजा, इन्होंने बड़ा सा वो ले लिया है टॉफी वाली, और उसमें आम डाल दिए सारे। नया तरीका, ये रास्ते में आएंगे हमारे काम, और ये हैं बहुत सारे आम। ऐसे ड्राइवर जी जो आ जाओ। अब गिड्डू बिलेहरी आ गए हैं हमारे ड्राइवर। यार पैर भी नहीं बोल रहे हैं, तो चलाओ। हमारे पूछ रहे हैं नहीं चलाती हो क्या? तो दोस्तों यहाँ से हो चुकी है हमारी ऑफ रोड की शुरुआत। तो दोस्तों आदि कैलाश ओम पर्वत ट्रिप के लिए कुछ आवश्यक चीजें जो आप जरूर अपने साथ लेकर जाइए। सबसे पहला ऑक्सीजन सिलेंडर, साथ में कुछ दवाइयां जैसे इनो, सर दर्द की दवाई। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी देर ब्रेक लिया है और यहाँ से आपको दिखाते हैं खूबसूरत धारचूला का नज़ारा। अब यहाँ से हो गए हमारे ड्राइवर साहब चेंज,
राधे मोहन आ गए, राधे मोहन, मोहन राधे। राधे कुंदन चले हाँ चलो चले भैया। ये गाड़ी इसलिए भी सही रहा, आगे भी 3 पीछे भी 3। यहाँ पे तो 1-2 वाला हिसाब भी नहीं है, आगे 4 भी हो सकते हैं। हाँ। राधे भैया ने तो दबा दी गाड़ी। राधे भैया करेंगे तो 1-2 दिन यही लग जाएंगे इनके चक्कर में तो। और भाई कहाँ डाल रहा है? अरे यार वहाँ पर रोक देना। हाँ जो शिवजी वाला बूंदी से आगे वहाँ भी गर्म ही है, गरबा धार तो गर्म ही है। ये आप थोड़ा इधर जाओगे नजंग से ऊपर पुल पार कर दिया, अब है थोड़ा ठंडा। रोड तो लेकिन बहुत सही लग रही है अभी तक के इधर। रोड अच्छे नहीं है, मतलब कल्ली पुले के लिए पूरा और आपका आदि के अलग यहाँ पर करा। हाँ 100 ग्राम पड़ जाएगा। अरे वही वाला रास्ता है जो पैदल जाता है ऊपर को। हैं? अच्छा। कौन म्यूजिक गिरती? तो दोस्तों यहाँ से देखिए आपको कराते हैं शिव जी के दर्शन। तो ये देखिए दोस्तों, अभी तो यात्रा शुरू हुई है और धीरे धीरे आने वाले आगे के पड़ाव में आपको और खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो नीचे देखिए खूबसूरत काली नदी और यहाँ पे हो गए हैं भोले बाबा के दर्शन और देखिए खूबसूरत पहाड़। और अब चलते हैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए खूबसूरत मौसम और हल्का हल्का ठंडा होने लग गया, अभी आगे से पड़ेगा ठंडा। तो अभी तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ठंडी हवाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये जगह देखिए अभी है धौली गंगा। तो दोस्तों बीच बीच में मैं आपको जानकारी देता रहूंगा, आपको क्या क्या आवश्यक सामग्रियां अपने साथ ले जानी चाहिए। जैसा मैंने आपको बता दिया था, ऑक्सीजन सिलेंडर, कुछ दवाइयां और साथ में अगर आपके पास दूरबीन है तो वो अवश्य ले जाइए। आपको जो पहाड़ों के व्यू है, पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों की पीक, वो देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा अगर आपके पास दूरबीन है तो। ठंडा काफी ज्यादा होता है तो गर्म कपड़े अवश्य रखिए अपने साथ। यहाँ आपको गाड़ी बुक करके जाना चाहिए या पर्सनल सेल्फ ड्राइव करके जाना चाहिए, यह आपका पर्सनल चॉइस है। पर मेरा रिकमेंडेशन है अगर आप गाड़ी बुक करेंगे तो आप नज़ारों के शानदार अनुभव ले पाएंगे, खूबसूरत व्यू का आनंद ले पाएंगे। और रोड हर जगह खराब नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ खराब है वो बहुत ज्यादा खराब है। अगर आपके पास कोई भी 4x4 व्हीकल है तो वो आराम से चली जाएगी, उसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन दूसरी गाड़ियां भी जा रही थी, लेकिन वहां समस्या ये थी कि अगर गाड़ी में कुछ भी आपको कठिनाई आएगी तो गाड़ी वहां पे रिपेयर नहीं हो सकती, ना वहां पे कुछ भी उपचार हो पाएगा। तो वो डायरेक्ट आपको या तो धारचूला लाना पड़ेगा या डायरेक्ट पिथौरागढ़। और अगर पहाड़ों में ड्राइव करने का अनुभव नहीं है तो इस रोड पे चलाना बहुत ज्यादा कठिन होगा। यही कुछ थी दोस्तों जानकारी जो आप इस रूट पे जब ट्रेवल करेंगे आदि कैलाश, ओम पर्वत, लिपुलेख की तरफ या कोई भी अन्य पहाड़ों में जहाँ पे रोड काफी कठिन है, तो ये कुछ चीजों का आप ध्यान अवश्य रखिए। धारचूला से आप कोई भी टैक्सी बुक कर सकते हो जिसका किराया मात्र 15 से 20 हजार के आसपास होगा, जो आपको आदि कैलाश, गूंजी, ओम पर्वत और लिपुलेख लेके जाएगी। ऑफ रोड तो दोस्तों चल ही रहा है, हल्की हल्की चढ़ाई भी लगना स्टार्ट हो गई है, जहां गाड़ी को हल्की हल्की कठिनाइयां भी महसूस हो रही है। तो आनंद लीजिए कंप्लीट ऑफ रोडिंग का। और देखिए यहाँ पे पहाड़ बहुत ज़्यादा सक्रिय और खतरनाक। ऊपर को घुमाने वाला नहीं है, इसको नीचे ऊपर तक। हजार है ना मैं पता। ये देखिए दोस्तों कंप्लीट ऑफ रोड। अपनी गाड़ी का क्या हाल होता है इसमें बता। देख अभी ये देखो सोनेट कैसे लेके गया होगा। तो ये नेचुरल वाटर फ्लो नहीं है, बनाए गए हैं। इसकी प्रेशर शाफ्ट है या सर्ज शाफ्ट भी कहते हैं। अच्छा अच्छा, जो ऊपर इसके अंदर गड्ढा है, अच्छा गड्ढे में पानी भरा रहता है, उस प्रेशर से ये चलता है, टरबाइन चलता है। अच्छा, इसके अंदर पावर हाउस है। ओके, लगभग इसी के नीचे है। अच्छा इसके, हाँ इसको खोल। बस हो गया अब हो गया। अब बंद कर। टेढ़ा क्यों करना है?
यही है, क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नहीं, वो मंदिर के दान पात्र से वो भी हो सकती है। दोस्तों काफी क्रिटिकल कठिनाई वाला है। बड़ी बात है। देखिए ऊपर तक पूरा वहाँ से वहाँ पैक हो जाता है, पूरा नदी पूरा पैक है। सबका डैम बन गया था इधर, हट्टी बन गया। सारा बनवा के लेकिन ये नेपाल वाले इलाके और काली नदी उग्र रूप में कहाँ से यहाँ से। तो पूरा पैक हो गया। अरे गजब यार, मजा आ गया। वाह भाई वाह। पहुंच चुके हैं हम तवा घाट। यहाँ से दो रास्ते कटते हैं। लेफ्ट साइड वाला रूट आपको दिख रहा है, ये जाएगा दारमा वैली जो फेमस है पंचाचूली बेस कैंप के लिए। और अभी हमें जाना है 14 व्यास वैली जो फेमस है ओम पर्वत, आदि कैलाश और लिपू लेक के लिए। दोस्तों अभी हम हैं 14 वैली। जितनी भी जानकारी आप सुन रहे हैं बस देखते रहिए, हम भी साथ में सुन रहे हैं आपके। खराब हो जा रही है। ये देखिए पहले यहाँ लोग पैदल जाते थे, यहाँ तार से लटक के जाते थे। तार से लटका उधर को, तार में लटक के अब तो पुल बन गया है, मजबूरी दिया तार में लटका। गाँव और फिर थोड़ी आगे आएगा पांगला गांव। बड़ा बांग्ला। बड़ा पांगला। बड़ा या मोटा? ना आगे पांगला है कि छोटी पांगला? अच्छा अच्छा अच्छा, पांगला हुआ था। अच्छा छोटी पांगला ये लिखा था। हाँ, आलू पराठा भी मिल रहा है, चाय नाश्ता, मैगी, आलू पराठा, दाल भात। एक चीज बता, भांजे से आगे खाने के लिए कहाँ रास्ते हैं? बात कैसे बनेंगे? कहाँ पर रास्ता करके तो आएंगे ना? है रास्ता ब्रेकफास्ट करना है। और ये आ चुका है पांगला गांव और इसको क्रॉस करते हुए आगे की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। दोनों मिल गए तो ये देखिए दुकान, पराठे की कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। मिया बसंती रे काहे सताए आजा। हे रामा शिवो शिवो।
तो दोस्तों ये है आखिरी गांव 14 वैली का, उसके बाद लग जाएगी व्यास वैली जहां प्रवेश करेंगे और यहां से लगभग 40-50 किलोमीटर और आगे है गुंजी। तो 2-2.5 घंटे या 1.5-2 घंटा लगेगा। और यहाँ रुके हैं नाश्ते के लिए। एक बजे रात में बाहर दोस्तों हम पी रहे हैं मट्ठा जो लिया था धारचूला से। अब आएगी पराठे वाली प्लेट। अच्छा, तो ये आ गई हमारी नाश्ते की थाली, पराठे, प्याज, सब्जी और दही। तो दोस्तों बढ़िया सा भोजन हो गया। उम्मीद है आपने हल्का सा टाइम लैप्स एंजॉय किया होगा। मैंने बनाने का प्रयास तो किया, इतना अच्छा बना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जैसा भी बना। और यहाँ पे हो रखी है अभी अच्छी खासी धूप और अब निकल रहे हैं हम आगे की ओर। तो देखिए कुछ महिलाएं घास काट के आई होगी ऊपर पहाड़ों से, अब नीचे की ओर अग्रसर हो रही है, ट्रक में अपना सामान भर रही है। मदद कर दो यार, जो मदद कर देते हैं यार। जा रहा है नहीं जा रहा है, चला गया। हाँ कितना किलो का होगा? कितना किलो का होगा? अरे भारी। चढ़ोगे कैसे ऊपर? ये आ गया दोस्तों एस बैंड सक्रिय वाला। अब इससे ऊपर जा रहे हैं। एक तो हाई एल्टीट्यूड भी है और चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है, तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जो नॉर्मल गाड़ियाँ आती है। या अनुभवी ड्राइवर ही देखिए यहाँ पे ला सकता है। यार मेरे को समझ में नहीं आता कि कैसी बातें कर रहा है, अश्लील बातें निकाल दे रहा है। वहाँ का बहुत अलग है, यहाँ का अलग है। वहाँ का आखिरी विलेज है, इसके बाद मैग्नेट विलेज है। सही है, ठीक है। वो देखो कितना हाथी आ रहे सब। सब बच्चे? नहीं, उनके वो ना गाँव वाले कोई नेपाल से वो घाट कहाँ है? नीचे है मलघाट जो झूला वाला, वो नीचे साइड। लेकिन वो मैं रात को आया ना। खूबसूरत। अरे भाई ये तो गजब आ गया है यार। निकाल दिया सर, वीडियो बना हुआ है। देख तेरे को इस जगह पढ़ाया हमने कि मोबाइल लगते पकड़ना है। ये पानी भी आ रहा है यहाँ से है? पानी, ये देखो वाटर क्रॉसिंग। वो तो ठीक है, वो आ नहीं जाएगा ना, में चला जाएगा, लेकिन वहाँ नहीं जाएगा। अब देख जग्गू यार, एक से बढ़कर एक, वहाँ भी वाटर क्रॉसिंग। होल्डिंग आ जाए क्या तो दोस्तों खूबसूरत पहाड़ों के बीच में हम कुछ समय के बाद पहुंच जाएंगे गूंजी, जहां पहुंचने में हमें लगेगा 2 से 3 घंटा। और कुछ दूर में आने वाला है खूबसूरत छोटा सा प्यारा सा झरना, जिसमें अक्सर जितनी भी गाड़ियां जाती है आती है वो झरने के नीचे से निकलती है। उसके नीचे से हम भी गुजरेंगे, खूबसूरत फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करेंगे जो आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट पार्ट में। इस सफर में बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, खूबसूरत वादियां हैं, पहाड़ हैं, पानी है, झरने हैं। तो मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहता कि जो आपकी नज़रों से छूट जाए, जो मैंने अनुभव किया इस यात्रा में। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिए। बाकी तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से करेंगे आपके साथ मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।